हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 दिन बीत चुके थे। विंग की हीट की वजह से वांगजी भी अपनी अल्फा रट में आ चुका था और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अपनी हीट और रट स्पेंड कर रहे थे। विंग अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि उसकी हीट की वजह से पूरी तरीके से उसके बॉडी पर उसका ओमेगा कंट्रोल ले चुका था, जो वांगजी के अल्फा के सामने हमेशा ही अपने आप को सबमिट कर देता था। वांगजी इस बात से बहुत खुश था क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि विंग के ओमेगा को उसकी वो सैंडलवुड फ्रेग्रेंस कितनी ज़्यादा पसंद है और वांगजी जैसा कि विंग के ओमेगा की डिमांड थी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। वो विंग के ओमेगा को हमेशा अपने सैंडलवुड फेरोमोन से खुश कर रहा था, या यूँ कहा जाए उसे बेड पर कंट्रोल कर रहा था। वांगजी इससे पहले भी अपने रट से गुजर चुका था, जिस वजह से उसे अपनी रट साइकिल को और अपने अल्फा को दोनों को भी कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। पर ये विंग की सिर्फ सेकेंड हीट थी, मतलब विंग सिर्फ 2 या 3 महीने पहले ही 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था और ये उसकी शायद सिर्फ सेकेंड हीट थी, जिस वजह से विंग को अपने ओमेगा को कंट्रोल करना नहीं आता था। और कहीं ना कहीं वांगजी ये समझ चुका था, इसीलिए वो विंग के ओमेगा को भी अपने फेरोमोन से पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। वो विंग के भी सारे डिजायर्स फुलफिल कर रहा था और वो विंग को भी वो सब दे रहा था जो वो चाहता था। विंग को अभी इन सब चीज़ों की ज़्यादा आदत नहीं थी, जिस वजह से वो इन 4 दिनों में अल्फा लान वांगजी से दूर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि विंग का ओमेगा वांगजी को अपना समझने लगा था। विंग के ओमेगा ने वांगजी को अपना अल्फा मेट मान लिया था, जिस वजह से वो खुद भी वांगजी के सामने पूरी तरीके से सबमिसिव था। जो वांगजी उसे कमांड देता, विंग का ओमेगा उन कमांड को सारे को फॉलो करता बिना सही गलत सोचे, और वांगजी इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। वांगजी को अपने अल्फा को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, इसीलिए वो बेड पर विंग का अल्फा बनके और बेड के नीचे विंग का हस्बैंड बनके दोनों ही तरीके से उसका ख्याल रख रहा था। वांगजी टाइम टू टाइम विंग को खाना भी खिला रहा था और उसकी अच्छी से केयर भी कर रहा था। विंग जब भी वांगजी को वो सब डिमांड करता, वांगजी उसकी नीड्स को फुलफिल करता और बाद में विंग की बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन करके उसे शांति से सुला भी देता। और विंग भी, या यूँ कहा जाए विंग का ओमेगा भी वांगजी की चेस्ट पर बड़े आराम से रेस्ट करता रहता। विंग का ओमेगा वांगजी को अपने आप से दूर जाने ही नहीं देना चाहता था, इसीलिए जब भी वांगजी बेड से नीचे उतरता, विंग का ओमेगा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता था। पर फिर भी वांगजी उसे समझा ही लेता, क्योंकि वांगजी को भी विंग की केयर करनी थी। उसे टाइम टू टाइम खाना भी खिलाना था और उसके ओमेगा को टाइम टू टाइम हैप्पी और कंफर्टेबल भी फील करवाना था। ऐसे ही उन दोनों के ये 4 दिन बीत जाते हैं। इन 4 दिनों में विंग अपने ओमेगा को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिस वजह से विंग जानता ही नहीं था कि उसके साथ या उसकी बॉडी के साथ वांगजी ने किया क्या है। अब सुबह का वक्त था, मॉर्निंग के शायद 7 या 8 बजे होंगे। विंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है। आज उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, क्योंकि विंग को नींद में ही बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पर कोई हेवी चीज रखी हुई है। विंग अपनी आईज को ओपन करता है और वो उस सनलाइट के साथ अपनी आईज को एडजस्ट करता है। जैसे ही विंग अपनी आईज ओपन करता है, उसे अपनी पूरी बॉडी में शार्प पेन महसूस होता है। विंग को लग रहा था कि उसकी एक एक बॉडी पार्ट मानो दर्द की वजह से टूट रहा हो। ऊपर से उसे अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेवी भी फील हो रहा था। विंग जैसे ही अपने आँखों को रब करने के लिए अपने हाथ को उठाने की कोशिश करने जाता है, विंग का हाथ किसी चीज के नीचे दबा हुआ था। विंग जैसे ही अपनी सिचुएशन देखने के लिए नीचे झुकता है, वो टोटली शॉक हो चुका था। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो देख क्या रहा है, क्योंकि विंग फुल्ली नेकेड था और ये विंग महसूस कर सकता था। ऊपर से विंग के ऊपर वांगजी अपना पूरा बॉडी वेट डालकर सोया हुआ था। वांगजी का सिर विंग की चेस्ट पर था और ऊपर से वांगजी का सेकंड हाथ अभी भी उसके सेकंड चेस्ट के ऊपर था और वांगजी के फर्स्ट हाथ ने विंग के एक हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखा था।
विंग को ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद है कि लास्ट टाइम उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और बाद में उसके साथ क्या हुआ ये उसे याद नहीं है। उसे बस वांगजी की एक धुंधली तस्वीर अपने सामने नजर आ रही थी, पर उसके अलावा विंग ये तक नहीं जानता था कि वो कितनी देर से ऐसे ही सो रहा है और वांगजी ने उसके साथ क्या किया है। वांगजी अभी भी विंग के चेस्ट पर सो रहा था। विंग धीरे धीरे अपने फेस को मूव करके अपनी सिचुएशन देखने जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पर बहुत सारे मार्क्स हैं टाइटली होल्ड करने के। उसका जितना चेस्ट एरिया विजिबल हो रहा था या जितना विंग देख पा रहा था वह हर जगह हिकीस थे। डार्क पर्पल मार्क्स थे और बाइट के शार्प निशान थे। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि वांगजी ने उसका फायदा उठाया। विंग अब तक समझ चुका था कि वो शायद अपने हीट में आ चुका था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से अनकॉन्शियसली ही आंसू नीचे गिरने लगते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी से ज्यादा उसे गुस्सा खुद पर आ रहा था कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वो जानता है कि वो एक ओमेगा है, ऊपर से वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के साथ रहता है, उसके साथ एक ही हाउस शेयर करता है, तो वो अपनी मेडिसिन्स कैसे भूल सकता है, कैसे वो खुद पे से कंट्रोल खो सकता है, कैसे वो वांगजी को अलाउ कर सकता है खुद को टच करने के लिए। विंग भी एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा था। इस वजह से विंग की जब फर्स्ट हिट आई थी तभी उसे डॉक्टर्स ने बताया था कि विंग को कोई नॉर्मल अल्फा तो टच नहीं कर सकता उसके हिट के दौरान, पर अगर वो अल्फा डोमिनेटेड हो तो वो विंग पर अपनी सेंड का और अपनी अल्फा वॉइस का यूज कर सकता है और तब विंग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय खुद को सबमिट करने के। विंग खुद को कोस रहा था कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वो पहले से ही जानता था कि वांगजी एक डोमिनेटेड और स्ट्रॉन्ग अल्फा है, इसके फेरोमोन्स हर ओमेगा को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी विंग ने अपनी मेडिसिन को लाना भूल गया और अपने हीट के दौरान अनकॉन्शियसली ही उसने वांगजी को खुद को सबमिट कर दिया है और अब चाहकर भी विंग वांगजी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वांगजी वो फर्स्ट पर्सन है या यूँ कहा जाए वो फर्स्ट अल्फा है जिसने विंग को टच किया है, या यूँ कहा जाए विंग की वर्जिनिटी और उसकी प्योरिटी दोनों भी वांगजी ने और उसके अल्फा ने अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है, जिसके मार्क्स अभी भी विंग की बॉडी में हैं और विंग उस पेन को भी फील कर सकता है। यही सब सोचते हुए विंग की आंखों से बहुत सारे आंसू नीचे गिर रहे थे, पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। वही दूसरी तरफ बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और अब वांगजी की भी धीरे धीरे नींद खुलने लगी थी। जब वांगजी अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने विंग की वही बेयर चेस्ट थी, जिस पर बहुत सारे पुराने और बहुत सारे नए निशान भी थे। मतलब कुछ निशान 2 दिन 3 दिन पुराने थे और कुछ निशान बस हाल ही में कल रात को ही वांगजी ने बनाए थे। वांगजी फील करता है कि उसका हाथ अभी भी विंग के चेस्ट पर है। वो फिर से विंग के साथ वो सब करना चाहता था। वांगजी अभी तक समझ नहीं पाया था कि विंग उठ चुका है, या वो ये भी नहीं जानता था कि विंग अपने हीट से बाहर आ चुका है, मतलब उसकी हीट साइकिल खत्म हो चुकी है। वांगजी अभी ये सब कुछ नहीं सोच रहा था, वो बस विंग के साथ बिताए गए उन पलों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसने अभी भी विंग की तरफ नहीं देखा था। वांगजी फिर से अपने दूसरे हाथ से विंग के उस निपल के साथ खेलने लगता है, क्योंकि वांगजी ने इन 4 दिनों में विंग की बॉडी के साथ बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया था, उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज किया था। इसीलिए वांगजी के लिए विंग के साथ ये सब हरकतें करना कोई नई बात तो नहीं थी। जैसे ही विंग को ये फील होता है कि उसकी चेस्ट पर कुछ मूव कर रहा है, वो तुरंत नीचे की तरफ देखता है और जैसे ही वो वांगजी की हरकतें देखता है, विंग को सच में वांगजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस अल्फा ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी वर्जिनिटी, उसकी प्योरिटी इससे छीन ली है। फिर भी इसका मन नहीं भरा, जो ये अभी भी इतनी सुबह सुबह इतनी शेमलेस हरकतें कर रहा है। विंग तुरंत वांगजी को रोकने के लिए अपने सेकंड हाथ को वांगजी के हाथ पर रख देता है और जैसे ही वांगजी ये फील करता है कि विंग उठ चुका है और मूवमेंट कर रहा है, वो तुरंत विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें बहुत देर रोने की वजह से टोटली रेड हो चुकी थी और साथ ही गुस्से की वजह से भी।
विंग वांगजी की तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था और वांगजी समझ चुका था कि विंग अपनी हीट साइकिल खत्म कर चुका है। इसीलिए वो अपने एक हाथ को, जिससे उसने विंग के हाथ को पकड़ के रखा था, उसे छोड़ता है और वो विंग के माथे पर आए हुए बालों को जैसे ही पीछे करने अपना हाथ बढ़ाता है, विंग तुरंत उससे अपना मुंह फेर लेता है, जिसे देखकर वांगजी को थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है और अपनी सॉफ्ट ट्यून में विंग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? जैसे ही विंग के कानों में वांगजी की ये सॉफ्ट ट्यून पड़ती है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है वांगजी पर। इतना सब कुछ करने के बाद, एक ओमेगा का उसकी हीट में होने का फायदा उठाने के बाद, ये अल्फा शेमलेसली उससे ये सारी बातें पूछ रहा है। क्या सच में ये अल्फा ये सब पूछना डिजर्व भी करता है? विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मुझ पे से हटो। जैसे ही वांगजी विंग की ये रूड और कोल्ड ट्यून सुनता है, उसे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल लाता है और कहता है, शायद अभी भी तुम्हें थोड़ा पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें पेन क्लीनर्स दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा ये पेन खत्म हो जाएगा। विंग का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो वांगजी की तरफ अपनी रेड आईज से घूरते हुए देखता है और कहता है, पेन देते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ओमेगा का तुमने फायदा उठाया, वो भी तब जब तुम जानते थे कि वो ओमेगा अपनी हीट में है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मेडिसिन ला के दो, तो क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? क्या तुम्हें एक बार भी मुझ पे तरस नहीं आया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मैं होश में आऊंगा तो मुझे कैसा फील होगा? तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से मैं खुद से तक नफरत कर सकता हूँ? मुझे कितना डिस्गस्टिंग लगेगा ये सब। वांगजी बस विंग की तरफ देख रहा था और वो विंग की सारी बातें सुन रहा था। वो अभी भी विंग के ऊपर ही था और वो विंग के ऊपर से जरा से भी नहीं हटा था। विंग वांगजी की तरफ अभी भी गुस्से से देख रहा था और वो वांगजी से ऐसे ही फिर से अपनी रूड टोन में कहता है, अब मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? मन नहीं भरा तुम्हारा मुझे अपने नीचे देखकर? या अभी भी मेरे साथ वो सब करना चाहते हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। इतना बोलकर विंग वांगजी को अपने दोनों हाथों से पुश करने जाता है, पर जैसे ही वो वांगजी को पुश करने की कोशिश करता है, उसे बहुत पूरी बॉडी में शार्प पेन होता है, जो वांगजी भी महसूस कर सकता था। वांगजी और विंग दोनों नीचे देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि अभी भी उनकी लोअर बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखकर तो विंग का पारा ही चढ़ चुका था, फिर भी वो अभी इस हालत में नहीं था कि वो और वांगजी को सुना सके। इसीलिए वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, इसे बाहर निकालो, मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। वांगजी तुरंत अपनी और विंग की बॉडी को एक दूसरे से अलग करता है और वो विंग के ऊपर से भी हट जाता है और बेड के साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। विंग भी कंबल को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है और वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, पर विंग को यह महसूस होता है कि उसकी बॉडी जो पूरी पेन कर रही है वो इतनी वीक है कि खुद वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। विंग फिर भी कैसे भी स्ट्रगल करते हुए उस कंबल को अपनी बॉडी पर मैनेज करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो वांगजी की तरफ एक डिस्गस्टिंग लुक से देखता है और बाथरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि वांगजी विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग वांगजी को देखता है तब वांगजी विंग के बॉडी से पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेड पर ही गिर जाता है और वो पूरा कंबल भी विंग की बॉडी से अलग हो चुका था। वांगजी अब उस कंबल को साइड को फेंकता है और विंग के टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो विंग के हेयर्स को पीछे से टाइटली ग्रैब करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? डिस्गस्टिंग फील हो रहा है तुम्हें मुझसे या मेरे टच से? 4 दिनों तक इसी टच के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे थे, मेरे सामने बेग कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, क्या कह रहे थे तुम? हार्डर वांगजी, लंजा प्लीज, और मोर, आई वॉन्ट मोर। 4 दिन तक मेरा नाम इस बेड पर लेते लेते थक नहीं रहे थे तुम, और आज जब होश आ गया तब अचानक मैं तुम्हें डिस्गस्टिंग लगने लगा। और अगर मैंने तुम्हारी साथ तुम्हारी हीट बिता भी ली तो क्या गलत किया? ऑफिशियली मैरिज है हम दोनों,
हस्बैंड हो तुम मेरे, और अगर मैंने हस्बैंड होने की एक ड्यूटी फुलफिल की तो तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है? कौन चाहिए था तुम्हें अपने पास, अपने हीट में? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है ये सोचकर, तो और कौन सा अल्फा तुम्हें अपने पास चाहिए था? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? हाँ, उठाया। क्या गलत किया? तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और हम दोनों में ये सब होना कॉमन बातें हैं, क्योंकि हम दोनों भी मैरिड है, वो भी लीगली। तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसे यूज करके मैं फेंकने वाला हूँ। तुम मेरे ऑफिशियल हस्बैंड हो, मेरे पार्टनर हो, मेरे मेट हो, और तुम्हारी हीट में हमेशा मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें सच में मेरा टच डिस्गस्टिंग लगता है ना, तो आज से हम ये दोनों रोज करेंगे। ये हर रोज होगा ताकि तुम्हें अपने अल्फा की आदत हो जाए और तुम मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेड पर, इस मेंशन में, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे दिमाग पर, यहाँ तक कि तुम्हारे इस बॉडी पर भी हमेशा सिर्फ मैं राज करूंगा। सिर्फ मैं वो अल्फा हूँगा जो तुम्हारे पास आना डिजर्व करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक अल्फा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम और मैं वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ है। तुम पर मेरा 100% हक बनता है, और उस हक को अब से मैं हर रोज जताऊंगा, और उस दिन तक हर रोज करूंगा जब तक तुम्हें मेरे टच की आदत नहीं हो जाती और ये सब तुम्हें डिस्गस्टिंग लगना बंद नहीं हो जाता। और इस कंबल से क्या छुपाना चाहते थे तुम मुझसे? 4 दिन से मेरे नीचे तुम फुल्ली नेकेड पड़े थे, तो मैंने तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छी तरीके से देखा है और उसे टेस्ट भी किया है। तुम्हें खुद से नफरत हो या मुझसे, पर एक बात आज से तुम नहीं भूलोगे, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और अब ये हक तुम हर रोज महसूस करोगे, और मैं इसे जताने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। आज दिन भर चाहे उतना रेस्ट कर लो, पर रात को मेरे लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि अब तक तुम हीट में थे, जिस वजह से तुम्हें बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें याद नहीं होगी ना। अब आज रात से तुम्हें हर एक मोमेंट अच्छी तरीके से याद रहेगा, और इसी से तुम सीखोगे कि अपने अल्फा की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उसके टच को फील कैसे करते हैं, और उसे बेड पर हैंडल कैसे करते हैं। अब तक तुम ओमेगा की सारी ड्यूटी निभाते थे ना इस घर में, तुम मेरे हस्बैंड होने का पूरा हक रखते थे और उसे निभाते भी थे। तो अब से मेरी भी ड्यूटी रही अपने ओमेगा को खुश रखना, उसे सेटिस्फाइड करना, और ये मैं हर रोज करूंगा। समझे माय लिटिल ओमेगा या माय वाइफी? So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.